Hello, this is Mukesh Gautam here, your healer, mentor, life coach, relationship coach and the owner of this healing foundation. आज हम जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे ताकि आपको पता चले कि जो भी आप अपनी लाइफ में जो हमारा सर्वाइवल चक्र होता है जिसको रूट चक्र बोलते हैं, इसके ब्लॉकेज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे ताकि इन फ्यूचर जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आप जो है बेस पे काम करो, ना कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ें हो रही है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। ऑलराइट, देखिए हमारा रूट चक्र होता है वो हर एक चक्र का बेस होता है। हमारे रूट चक्र के ब्लॉक्ड होने की वजह से हमारा जो करियर हो गया या फाइनेंस हो गया, जो भी चीज़ें हमें सर्वाइव करने के लिए इस लाइफ टाइम में चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे रूट चक्र के ब्लॉकेज की वजह से ही नहीं हो पाती है। आप खुद को नोटिस करो कि कितनी बार आपने इंटरव्यूज़ के लिए आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। काफ़ी लंबे टाइम से आप बहुत एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बट आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हो बट उस वे में आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जिस वे में आप एफ़र्ट डाल रहे हो। मीन्स कि आप एफ़र्ट बहुत डालो बट रिज़ल्ट आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे अपने करियर को बिल्ड करने के लिए किसी बिज़नेस को करने की कोशिश कर रहे हो। आप बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, जगह जगह से लोन लेके एक बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो, बट बाद में पता चलता है कि वो आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है, उल्टा आपको डाउनफॉल मिल रहा है हर चीज़ में। आप गाइडेंस ले रहे हो, डिफरेंट लोग, एस्ट्रोलॉजी हो गया या डिफरेंट जो मेंटोर्स है जो गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपको गाइड करें कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, इसमें आपको ग्रोथ है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको जो है अच्छा खासा करियर मिल जाएगा, अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो उसका रिज़ल्ट क्रैक हो जाएगा। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सजेशंस एंड डिफरेंट एडवाइस, बट आपको कोई ये नहीं बता रहा है कि इसके पीछे का मेन कॉज क्या है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से ये जो आप हर्डल्स अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो वो बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई भी नहीं आपके साथ डिस्कशन कर रहा है इस चीज़ के बारे में। तो मैं आज डीप फोकस इसी चीज़ पे डालूँगा ताकि आप जो है इस इल्यूज़न से बाहर निकले कि कोई आपको एडवाइस कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है, तभी आप एक अच्छे वे में अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। जो ओल्ड जनरेशन्स हैं, अगर हम अपने ओल्ड जनरेशन की बात करें जिन्होंने अच्छा खासा करियर बिल्ड किया था, तो देखिए टाइम के साथ जनरेशन और नेचर में बदलाव आता रहता है। हम कभी भी अपने आप को उन लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं जिन्होंने अच्छा खासा लाइफ अपने लिए बिल्ड कर लिया है, बट हम उनसे एक नॉलेज ले सकते हैं, एक विजडम ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव की और हमें क्या करना चाहिए। बट ज़रूरी नहीं है जो आपको वो एडवाइस दे रहा है वो आपके लिए भी उसी वे में काम करे जिस वे में उस इंसान के लिए वो एडवाइस काम किया था। वो जो भी चीज़ें फॉलो कर रहा था अपनी लाइफ में, कम्प्लीटली अपोजिट हो सकता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है, तो हम डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट लोगों के थ्रू हम वो विजडम ले सकते हैं। बट अगेन हमें रूट कॉज के बारे में मालूम ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो है जनरेट कहाँ से हो रही है, क्या वैसी चीज़ है। देखिए एवरीथिंग इज़ एनर्जी इन दिस लाइफ टाइम। अगर आपके पास कुछ है, आपने अच्छा खासा अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है, तो वो आपने एनर्जी अट्रैक्ट कर ली है अपने पास। अगर नहीं किया है तो वो उस एनर्जी, जहाँ से वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जहाँ से वो एनर्जी जो है रिलीज़ होकर हमारे पास हम अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, हमने अपने चक्रा सिस्टम में वो ब्लॉकेज क्रिएट किया हुआ है। अब ये ब्लॉकेज जो है खुद नहीं आते हैं, कई बार जनरेशनल कर्स होते हैं जो कि जो भी दादा दादी वगैरह हो गए या परदादा दादा, जो भी ओल्ड जनरेशन से जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी होती है, तो वही एनर्जी आपके नेक्स्ट जनरेशन जैसे आपके मॉम डैड है उसमें ट्रांसमिट हुई, फिर आगे बच्चे उसमें ट्रांसमिट हुए। तो ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक हम इस साइकिल को खुद ब्रेक नहीं कर लेते हैं एक प्रॉपर नॉलेज के साथ और एक प्रॉपर विजडम के साथ। आप लोगों ने काफ़ी टाइम से खुद देखा होगा अपने फैमिली मेम्बर में या
जिन एरिया में भी आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, आपको पुश किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, इंस्पायर्ड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के एग्जांपल्स के थ्रू आपको इंस्पायर किया जाता है। बट वो सिर्फ इंस्पिरेशनल आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा तो महसूस करवा सकती है, बट लॉन्ग टाइम के लिए वो इंस्पिरेशन आपके लिए ज़ीरो है। मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन ये सिर्फ सेकंड्स का काम करती है। कोई इंसान मेरे पास आ गया, मुझे मोटिवेट करके चला गया, तो मुझे 5-10 मिनट के लिए मुझे अच्छा फील हुआ। कोई इंसान मेरे पास आया, मुझे इंस्पायर्ड करके चला गया, तो 10-15 मिनट के लिए मुझे अच्छा फील हुआ। बट अगर मैं रियलिटी को देखूं तो ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन मेरे लिए ज़ीरो काम कर रहा है, मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? क्या हम लोगों से इंस्पायर्ड होके हम अपने करियर को अच्छा खासा बिल्ड कर लेंगे, या हम सर्वाइवल मोड पे हैं, अच्छा खासा हम अपने लिए जो भी हम बिल्ड करना चाहते हैं, क्या हम इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से क्रिएट कर लेंगे? इसका आंसर है नहीं। आप कभी भी इंस्पिरेशनल चीज़ों से या मोटिवेशनल चीज़ों से आप कभी भी अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर सकते हो, जस्ट केप्ट इन योर माइंड ऑल द टाइम। जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं सीखते हो कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, कैसे इसको रिलीज़ किया जाए, कैसे अपने एनर्जी को क्लींज किया जाए, जब तक इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है, तब तक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल चीज़ें आपको कुछ हद तक अच्छा महसूस करवाएगी, बस अच्छा महसूस करवाएगी। और वी आर नॉट हेयर टू फील गुड ऑल द टाइम, वी आर हेयर टू attract towards our life purpose, our decision and our contribution in this earth. alright, तो इसके पीछे का मेन जो रीज़न होता है वो हमारा रूट चक्र होता है। अगर रूट चक्र में ब्लॉकेज है तो आप देखेंगे कि आप 100 and 200 टाइम्स एफर्ट डाल रहे हो अपनी लाइफ में, बट उस चीज़ का आपको जीरो रिजल्ट मिल रहा है। ये ब्लॉकेज की वजह से ही है और कोई भी रीज़न नहीं है। अभी से हम पहले क्या कर रहे थे, हम सेकेंडरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सेकेंडरी जो भी चीज़ें हमें इस आँखों के थ्रू हमें दिखाई दे रही है कि वो इंसान मेरे लिए ये कर रहा है, उस इंसान ने वैसा कर लिया, इस इंसान ने वैसा कर लिया। हम इसी लाइफ के गेम में अभी तक ट्रैप है, बट हमें रूट कॉज का अभी भी मालूम नहीं है। रूट कॉज है आपका ब्लॉकेज इन योर रूट चक्र, जो कि ये ब्लॉकेजेस सिर्फ आप ही के नहीं होते हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, उनके ब्लॉकेज भी, उनके जो ब्लॉकेजेस थे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी आपके रूट चक्र में इकट्ठी हुई है। ठीक है, तो जब तक हम इनको क्लीन नहीं करेंगे, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है। बट द मोमेंट आप समझ गए कि मुझे रूट चक्र पे कैसे वर्क करना है, कैसे इसको बैलेंस करना है, कैसे डे टू डे वर्क करके मैं अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकता हूँ, आप देखें कि उसी दिन से आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलने शुरू हो गए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता ये वीडियोस के थ्रू आप कैसे समझोगे, वीडियो क्वालिटी कैसी है, जो भी है, बट अभी जो है मेरे वर्ड्स मैटर करेंगे आपके लिए, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझिए और अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यू ग्रो ऑल द टाइम। ठीक है, तो जब रूट चक्र को कैसे बैलेंस करना है, कैसे क्लिंच करना है, कैसे हम अपने जनरेशनल कर्स को कट कर सकते हैं, कैसे हम इस जनरेशनल साइकिल को ब्रेक करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, हीलिंग सेशन आपको इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है। तो बुक योर हीलिंग सेशन, आपको हीलिंग सेशन में बताया जाएगा कि कैसे चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में लेके आना है, कैसे अच्छा खासा करियर बिल्ड करना है, कैसे हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे हर एक इंसान का राइट है, कोई भी किसी को कुछ नहीं दे रहा है। हर एक इंसान अपने कर्मास के हिसाब से उसको जो है जितना मिलना चाहिए वो मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये नहीं होता है कि मैं यहाँ पे जॉब करूँ, यहाँ पे जॉब करूँ, वहाँ पे सैलरी इतनी है, वहाँ पे सैलरी इतनी है, नहीं। इसके पीछे का सिर्फ रीज़न एक ही है कि आपके रूट चक्र में ब्लॉकेज है। इस पे ज़्यादा काम कीजिए,
आप देखेंगे कि मोर देन सफिशेंट आपको जो है लाइफ अपॉर्चुनिटी खुद देनी शुरू कर देंगे। द मोमेंट आप एक बार समझ जाओगे कि मुझे रूट चक्र को बैलेंस करना है पहले, उसी के बाद मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीज़ें अप्लाई करता हूँ या जो भी चीज़ें को लेके मैं डिसीज़न लेता हूँ अपनी लाइफ में, वो सही जा रहा है फिर। ऑलराइट, सो बुक योर हीलिंग सेशन। हीलिंग सेशन के क्या रूटीन होते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड चाहिए हीलिंग सेशन के लिए, वो आपको जो है जब आप मुझे टेक्स्ट करेंगे व्हाट्सएप पे तो उसी टाइम ये सारी चीज़ें रिवील की जाएगी। ऑलराइट, बहुत ही नॉर्मल सेशन दिया जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, बस ये डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि वो हीलिंग के टाइम ही पता चलेगा। इन सारी चीज़ों को समझिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे हमारी लाइफ जो है कैसे काम करती है, उसके बाद ही अपनी लाइफ में सही डिसीजन लीजिए। ओपन द गेट ऑफ मैनिफेस्टेशन जर्नी। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।